जी सर, नमस्कार। टीवी 9 पर आपका स्वागत है। सर, जो 8th पे कमीशन को लेकर जो कर्मचारी संगठन की मांग है कि सैलरी बेसिक पे को बढ़ाकर 18,000 से 69,000 कर दिया जाए, क्या आपको लगता है सर कि ऐसा फिजिबल है और ऐसा हो सकता है? ऐसा है, मेरे को तो ये जो है ना, बहुत जैसे कहना चाहिए, ख्वाब अच्छे हैं। जी ख्वाब देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आप ये देखिए कि पिछले पे कमीशन में जी कितना बड़ा था, 14%। जी यानी 7,000 थी, 18,000 हुई। और पिछली बार क्योंकि डीए जो था वो 125% था, जी लेकिन इस बार डीए अभी 60% है। हम्म और उसके बाद अगर आप ये कहते हैं 69,000 हो जाता है, तो ये तो 100% से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे जी कैसे हो बिल्कुल। सकता है? जी मतलब आप 18,000 आज बेसिक है, इनिशियल की हम बात करेंगे, जी और उसके ऊपर 60% के हिसाब से लगभग 10,800 उसका डीए बनता है, तो 28,880 800 रुपए होता है। जी 28,800 और 69,000 यानी 40,000 रुपए। जी अब देख लीजिए कितना जंप लगता है। मांग करने में कोई वो नहीं है, तो इस जी कारण से इस बार ये जो फैक्टर की भी बात आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई 1.89 1.90 से ज्यादा फैक्टर आएगा। जी इसमें सर जो फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो फिटमेंट फैक्टर जो कहा गया है, वो यूनियन ने सुझाव दिया है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.833 कर दिया जाए। मतलब सीधा सीधा 3 गुना से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी कर दी जाए फिटमेंट फैक्टर में, तब जाके बेसिक पे इतना हो पाएगा। तो क्या आपको लगता है कि इस सुझाव पर सरकार काम कर सकती है, ऐसे सुझाव पे? नहीं नहीं नहीं, कैसे हो जाएगा ना, 3.83 के हिसाब से आपका 69,000 बनता है। जी भाई सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है ना, बाकी भी जगह पर वेज रिवीजन ड्यू है, बैंकों में भी ड्यू होगा अगले साल। जी तो वहां पर भी ये, मतलब सरकार क्या ये नहीं चाहती कि भाई एक पक्ष को दिया जाए। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले पहले से ही ज्यादा मिलता है, लेकिन उनका 10 साल का होता है। जी तो इस, मतलब इतना 100% से ज्यादा उसकी बढ़ोतरी, ये तो संभव दिखती नहीं है। जी जी सर, दरअसल ये इसके पीछे जो कहा गया है कि इतनी बढ़ोतरी की मांग जो की जा रही है, इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वही कहा जा रहा है कि जो हम लोगों की जीवन शैली बदली है और जो वैज्ञानिक आधार पर सैलरी की बढ़ोतरी देखी गई है, उसके हिसाब से ये फिटमेंट फैक्टर और ये बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने जीवन शैली को आज के दौर से मैच कर सकें। इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं नहीं, ठीक है, जीवन शैली तो हमने खुद ही बढ़ाई है ना। जी तो हमारी डिमांड भी बढ़ी है, हमारी सब चीजें बढ़ी हैं, जी लेकिन उसका असर क्या है कि भाई एक ही पक्ष को देकर बाकी पक्षों का सरकार क्या करेगी? जी तो जो भी चीज है जस्टिफाइड होना चाहिए, ये नहीं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो जस्टिफिकेशन दिखनी भी चाहिए कि भाई हाँ भाई इतना जो है बढ़ोतरी हो सकती है। भाई किसी भी पे कमीशन में इतनी बढ़ोतरी हुई नहीं, जी तो आप कैसे उसकी जो है उम्मीद की जा सकती है? अब पिछले परसेंट का जो है, मैंने बताया कि भाई 14% पिछली बार जो बढ़ोतरी थी, जी मतलब जो बेसिक था उसके ऊपर डीए डाल के, और वो 14%। इस बार अगर 1.89 आता है तो 18% की वृद्धि होती है। जी तो 18%, मैं नहीं कह रहा हूं कि ज्यादा है, लेकिन कम है। हाँ, उसको आप 20% कर सकते हैं, 22%, लेकिन 100% से ज्यादा आप उसको लेकर चलेंगे वृद्धि को, तो क्योंकि फिर उसके बाद हर 6 महीने के बाद डीए भी आएगा, तो वो अब सैलरी कहाँ जाके बनेगी? जी आप ये देखिए ना कि एक शुरू के इनिशियल स्टेज पर, पहले स्केल पर अगर 69,000 बनती है, तो बाकी जो है उनकी सैलरी कहाँ पहुंचेगी जाके? जी सर, इसमें जो और फिर सैलरी नहीं है, सैलरी के साथ साथ बाद में जो पेंशन का बोझ है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जी सर, पहली बात तो ये, सिर्फ जी सर, सैलरी, जी सर आप बताइए। सैलरी के बाद जो है पेंशन का जो है, टर्मिनल बेनिफिट का जो बोझ है, वो पेंशन है, उसके लीव इनकैशमेंट है, बाकी सारी चीजें हैं, वो भी सैलरी के ऊपर सारी कैलकुलेट होती है। तो बहुत बड़ा वो जो सरकार के ऊपर बोझ आ जाता है। लेकिन हाँ, 20% से 25% तक वृद्धि होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। 18% 1.89 आता है, अगर 20-25% की वृद्धि होती है तो एक अच्छा वृद्धि है, लेकिन इतनी ज्यादा वृद्धि की उम्मीद अब एसोसिएशन या यूनियन ने
तो लीव इनकैशमेंट भी जो 300 है उसको 600। भाई आप सीधा ये डबल कैसे? ठीक है, मांगने में तो कोई बुराई नहीं है ना जी, मांग करने में आप जितनी ज्यादा मांग करोगे, अब नेगोशिएशन भी नहीं है कि आप उसमें कहीं नेगोशिएट करोगे। आपने डिमांड कर दी, पे कमीशन जो है उसके ऊपर वर्कआउट करेगा, पे कमीशन की अलग अलग सिटीज के अंदर मीटिंग्स, और वो जाके सर्वे करना शुरू करेगा और वो देखेगा कि भाई हाँ भाई किस प्रकार से लोगों का जीवन स्तर क्या है, वो सारी चीजें वो कंसिडर करेगा। लेकिन इतनी ज्यादा भाई ये जो फैक्टर है जी, क्योंकि पिछली बार 2.57 का फैक्टर जो था वो डीए के कारण था, यानी डीए 125% था, तो उसके कारण जो फैक्टर आया 2.57 का आया। तो इस बार डीए क्योंकि उससे आधा है पिछली बार से, तो आप इतनी ज्यादा फैक्टर की उम्मीद नहीं कर सकते जी। तो मतलब ऐसा उम्मीद करने में तो कुछ भी नहीं जा रहा, उम्मीद तो कुछ भी कर लीजिए। लेकिन सर यहाँ जो एक बात निकल के आ रही है, जो कर्मचारी यूनियन ने जो मांग की है उसके पीछे जो तर्क दे रहे हैं, एक तो मैंने आपको पहले बताया कि जीवन शैली कैसा होना चाहिए। दूसरा इसमें बताया गया है कि इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च के मुताबिक जो डेटा तैयार किया गया है, तो इसके हिसाब से आज के खाने के लिए लोगों को कम से कम 3490 कैलोरी का डाइट चाहिए आज के जीवन शैली के हिसाब से। उस हिसाब से खर्चे तैयार किए गए हैं और उस हिसाब से कर्मचारी संगठन कह रहा है कि इस हिसाब से हम मांग कर रहे हैं, तो हमारी मांग बेईमानी कहां से हो गई? तो सर इस पर आप क्या कहेंगे? अब कैलोरी डाइट प्लान के हिसाब से सरकार तो खर्चे नहीं तय करेगी ना? नहीं, वही तो कह रहा हूं ना, क्या है कि भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसके आधार पर अगर सारा कुछ होने लगे तो फिर सरकार के पास बहुत बड़ा बजट भी होना चाहिए उसके लिए जी। कि देखिए जीवन शैली अच्छी हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, सैलरी अच्छी हो ताकि हमारा जीवन स्तर बढ़ सके। भाई सैलरी अगर बढ़ती है कर्मचारियों की तो उससे सरकार के ऊपर बोझ तो बढ़ता है, लेकिन सरकार के बोझ के साथ साथ जो एडिशनल पैसा लोगों के हाथ में आता है वो देश की अर्थव्यवस्था में भी काम आता है, जीडीपी ग्रोथ में भी उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ ये सरकार का खर्चा है, वो पैसा जो है कहीं ना कहीं खर्च होगा तो देश के विकास में यानी जीडीपी के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन वो जस्टिफाइज होना चाहिए। अब